अब जो है यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है डॉट प्रोडक्ट का, ये इसमें जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है डॉट प्रोडक्ट का टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसका पहला जो यूज होता है दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने में, ठीक है। दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने में, जैसे ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखिए एंगल यहाँ पर थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच है, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, ए डॉट बी। अब बाई क्या हो जाएगा, ए बी। यानी हम लोग ए डॉट बी और ए बी का वैल्यू मालूम कर लेंगे तो हम दो वेक्टर के बीच एंगल निकाल सकते हैं। जैसे इसका तरीका आपको बताते हैं, मान लेते हैं दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ठीक है। और एक वेक्टर दिया हुआ है b x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ से, a डॉट बी। तो a डॉट बी निकालने का तरीका बताए थे आपको, i वाला i के साथ गुना होगा, मतलब x1 x2, j वाला j के साथ गुना होगा, मतलब y1 y2, और k वाला k के साथ गुना होगा, z1 z2, ठीक है। ये सबसे पहले a डॉट बी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो a बराबर कितना होगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। हम लोग पढ़े हैं ना मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कि i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और पूरा पर क्या होगा, रूट हो जाएगा। उसी तरह b का वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक है। a बराबर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, और b बराबर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। ये हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग का फॉर्मूला तो जानते हैं, a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, a डॉट b, अब बटा क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ये देखिए क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, और ये x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आपको फार्मूला यहाँ रटना नहीं है, हम बता रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट का आपका जो यूज है वो दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने में है। तो जैसे हम लोग का एकमात्र फार्मूला है ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बटा ए बी हो जाएगा। यानी हम लोग ये वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा थीटा निकल जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा ये बताएं। जैसे मान लिया ए वेक्टर आपको दिया हुआ और बी वेक्टर दिया हुआ है, ये दो चीज़ हमेशा आपको दिया रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग ए डॉट बी निकाल लेंगे। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, आई वाला आई के साथ गुना करेंगे, जे वाला जे के साथ गुना करेंगे, के वाला के साथ गुना करेंगे, तो ए डॉट बी निकल जाएगा। और ये ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड जैसे हम निकालते हैं उसी तरह से निकाल लेंगे। अब इस फार्मूला जो होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अब बटा ए बी। इस पर वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंगल निकल जाएगा। इसको प्रिंट कीजिए, फिर हम बताते हैं। हम एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बताते हैं, इससे आपको क्लियर करते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल एक है, ए बराबर मान लिया दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप, ठीक है। और b इक्वल टू दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस k कैप, ठीक है। तो फाइंड एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आइए सॉल्यूशन आइए। देखिए दो वेक्टर दिया हुआ है, a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप दिया हुआ है और b इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k कैप दिया हुआ है। तो दोनों वेक्टर के बीच क्या निकालना है? एंगल निकालना है। आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए a बराबर कितना दिया हुआ है सर? 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप दिया हुआ है, ठीक है, 2k कैप दिया हुआ है। और b वेक्टर कितना दिया हुआ है? 3i माइनस 2j और प्लस क्या दिया हुआ है? k कैप। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं एंगल निकालने के लिए? a डॉट b निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग a डॉट b निकालते हैं। तो a डॉट b निकालने का तरीका बताए थे आपको, i वाला i के साथ गुना होगा, मतलब 2 इंटू 3, और j वाला j के साथ गुना होगा 3 इंटू माइनस 2, और k वाला k के साथ गुना होगा 2 इंटू 1, ठीक है। जैसे i में पहला वेक्टर का कोफिशिएंट 2 था, यहाँ 3, तो 2 इंटू 3 है माइनस 2 है, और ये 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6, ये माइनस 6, ये कितना हो गया? 2, यानी क्या आ गया? a डॉट b 2 आ गया। अब यहाँ से a मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताए हैं, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? देखिए 4 प्लस 9 प्लस 4, तो ये वैल्यू सोल्व करके आपका आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग b मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो इसका क्या होगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये k के कोफिशिएंट कितना है? 1, तो b बराबर देखिए क्या आ जाएगा? 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये रूट 14 यूनिट आ गया, रूट 14 यूनिट आ गया, ठीक है। तो हर चीज़ निकाल लिया हम लोग। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट a डॉट b इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, एकमात्र फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? a डॉट b और बटा क्या हो जाएगा? ए बी, ठीक है, कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा है a डॉट b का वैल्यू कितना आया? 2 आया है, और a का वैल्यू कितना आया है? रूट 17 आया है, b का वैल्यू कितना आया है? रूट 14 आया है, ठीक है ना। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 2/, अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रूट 17 इंटू रूट 14, तो ये सोल्व होके कितना आ जाएगा? ये 17 इंटू 14 कर लीजिए तो 28 होगा, तो फिर ये 6, फिर ये 7, फिर 1, ये कितना हो जाएगा? 8, ये 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी 238 आ जाएगा, ठीक है। यानी थीटा इक्वल टू क्या आ गया? कॉस इनवर्स, नॉन वैल्यू नहीं है तो हम लोग थीटा इक्वल टू आंसर क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स 2 रूट अंडर 238, 2 बटा रूट 38, यानी यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी एंगल ये दोनों वेक्टर के बीच क्या आ गया? कॉस इनवर्स 2 बटा रूट अंडर 238, ठीक है। यानी कहने का मतलब है एंगल कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आपको बताया गया कि ए वेक्टर बी वेक्टर दिया रहेगा, तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है। ये करने के बाद आप ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रिंट की। अब देखिए दूसरा एप्लीकेशन बताते हैं, अभी एंगल निकालने के लिए बताएं, ठीक है। अब दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर एलोंग अनदर वेक्टर। दूसरा जो टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर एलोंग अनदर वेक्टर, एलोंग अनदर वेक्टर या ऑन अदर वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना रहेगा किसी वेक्टर के एलोंग या किसी वेक्टर पर। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रोजेक्शन होता क्या है। एक नया टर्म आया प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले
मान लेते हैं कि ये वेक्टर है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं ये वेक्टर है ओ ए बी, ठीक है ना, और ये भी मान लेते हैं बी वेक्टर है। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है, मान लिया ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी के लॉन्ग, ठीक है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के लॉन्ग निकालना है। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है जितना ही कट किया परपेंडिकुलरली, ये जितना ये कट किया हॉरिजेंटल में, जब परपेंडिकुलर उस वेक्टर से खींचें तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। यही क्या हो गया यहाँ पर, प्रोजेक्शन, मतलब उसका कितना पार्ट हॉरिजेंटल पर है, यही आपका क्या हो गया, प्रोजेक्शन। तो इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल क्या मान लिए, थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी। ए का प्रोजेक्शन बी के लॉन्ग तो क्या होगा, ओ बी, यानी जो हम ओ बी निकालेंगे वही क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन होगा। तो आप ध्यान दीजिए ओ बी कैसे निकालेंगे, ओ बी कैसे निकालेंगे ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी बटा ए बी, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए ओ बी निकालना है, तो ओ बी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी में आइए, इन ट्रायंगल ए ओ बी में आइए, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओ बी बटा ओ ए कॉस थीटा, और ओ बी का वैल्यू यही तो हमको निकालना है, और ओ ए का वैल्यू क्या है, ए, यानी ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस थीटा हो गया, ए कॉस थीटा, यानी ओ बी बराबर ए, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी बटा क्या आ गया, ए बी, तो ए कैंसिल हो गया, ओ बी इक्वल टू क्या आ गया, ए डॉट बी बटा बी, यही एक फार्मूला आ गया। यानी हम लोग क्या किए, एक बार और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर किसी भी बुक में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है प्रोजेक्शन से रिलेटेड। प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, एक ए है और एक क्या है, बी है, ठीक है। अब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हमको बी पर निकालना है। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है ए वेक्टर से अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो बी वेक्टर का जितना पार्ट कट करता है, जितना पार्ट कट करता है उसी को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का किसके लॉन्ग निकाल रहे हैं, बी के। तो देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो कट कितना किया, बी का पार्ट, ओ बी, तो यही ओ बी क्या आ गया, प्रोजेक्शन हो गया। यानी हम जो ओ बी का वैल्यू निकालेंगे वही ए वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बेसिक इक्वेशन पर गए हैं, ए डॉट बी इक्वल टू क्या गए हैं, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बटा ए बी, ठीक है। अब हमको तो निकालना है ओ बी, तो आइए इन ट्रायंगल ए ओ बी में आइए, ठीक है। तो ए ओ बी में क्या देख रहे हैं कि कॉस थीटा जो है ओ बी बटा क्या है, ओ ए है, ठीक है। अब देखिए ओ बी, ओ ए का वैल्यू ए है, तो यहाँ से ओ बी इक्वल टू क्या निकल गया, ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू पहले से हम निकाले हुए हैं, ए डॉट बी बटा ए बी, तो ए कैंसिल हो गया, तो ये ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, ए डॉट बी बटा बी। यानी प्रोजेक्शन जो होता है कैसे निकलता है किसी वेक्टर के अलोंग, तो दोनों वेक्टर का पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे और जिसके एलोंग निकालना है या जिस पर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा। ध्यान रखिएगा फार्मूला को, दोनों वेक्टर का पहले डॉट निकाल देंगे, मतलब ए डॉट क्या करेंगे, बी करेंगे, ए डॉट बी, और जिसके एलोंग निकालना है उसका यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, उसका क्या होगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा। यही आपका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए। तो ये अभी तक हम लोग प्रोजेक्शन बता रहे थे, तो प्रोजेक्शन समझना बहुत आसान काम था कि प्रोजेक्शन क्या है। उसके बाद इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना रहेगा, तो पहले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बटा जिसके अलोंग निकालना है या जिस पर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया
इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा हमेशा। जैसे मान लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी बराबर इक्वल टू, मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के एलोंग निकालना है या बी पर, तो क्या होगा, दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेगा ए डॉट बी, ठीक है। अब बटा जिसके एलोंग निकालना रहता है, जिसके एलोंग उसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, यानी ए डॉट बी बटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ध्यान से क्वेश्चन कराते हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i + 3j + 4k कैप एलोंग 2i - 2j + 3k कैप। मतलब क्वेश्चन सिंपल है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i + 3j + 4k कैप एलोंग 2i - 2j + 3k कैप, इसके एलोंग निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं कैसे ये निकलेगा। आइए अभी तरीका आपको बताएं, सॉल्यूशन आइए। जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको ए मान लीजिए, ए बराबर कितना है 2i + 3j प्लस क्या है 4k कैप, और जिसके एलोंग निकालना है उसको क्या मान लेंगे, b, जिसके एलोंग निकालना है उसको b मान लेते हैं। तो b = 2i - 2j + 3k कैप, 2i - 2j + 3k कैप, ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i वाला i के साथ गुना, मतलब 2 × 2 और j वाला j के साथ गुना 3 × -2 और प्लस k वाला k के साथ गुना 4 × 3, ठीक है ना। अब देखिए a डॉट b, ये 2 × 2 कितना हो गया 4, 3 × -2 -6, ये कितना हो गया 12। तो a डॉट b = जो हो जाएगा, ये 16 में से 6 चला गया, ये 10 हो जाएगा, यानी a डॉट बी = क्या आ गया 10। अब क्या करेंगे, जिसके एलोंग निकालना है उसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -2 का स्क्वायर ये 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपको सोल्व होके कितना आ जाएगा 4 4 8 और 9 8 कितना हो गया 17, यानी ये क्या आ गया 17 यूनिट, ठीक है। जिसके एलोंग निकालना रहता है उसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। अब बहुत सिंपल है, अभी बताए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी क्या हो जाएगा a डॉट बी, अब बटा क्या होगा, जिसके एलोंग है उसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए a डॉट बी कितना हो जाएगा 10 है, और जिसके एलोंग मैग्नीट्यूड है कितना 17 √17, यही आ गया प्रोजेक्शन, यही आपका प्रोजेक्शन हो गया, मतलब यूनिट हो गया इसका आंसर, इतना यूनिट हो गया, ठीक है ना। इसको यूनिट को ऐसे लिख दीजिए यूनिट, ठीक है। तो ये बताएं आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी, इसका मतलब a डॉट बी बटा बी। तो जिस वेक्टर का निकालना था उसको a मान लिए, जिसके एलोंग निकालना था उसको b मान लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए, a डॉट बी निकालें। तो a डॉट बी निकालने का सिंपल तरीका था, i वाला i के साथ गुना किए, j वाला j के साथ गुना किए, k वाला k के साथ गुना किए। तो 2 × 2 कितना हो गया 4, 3 × -2 -6, 4 × 3 क्या हो गया 12। तो a डॉट बी = कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है ना, यहाँ से ये निकल गया। अब हम बताए थे कि जिसके एलोंग निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए √17 यूनिट। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी क्या हो जाएगा a डॉट बी बटा बी,
यानी 10/√17 यूनिट होगा। ठीक है, तो इसको प्रिंट कीजिए तो फिर देखते हैं। बस बंद कर दो, क्लोज कर दो, डायरेक्ट क्लोज कर दो।